मुझे ये तो बताएं, ये डोनाल्ड ट्रम्प है क्या? कोई भी बात करते हैं ऐसे ऐसे घूम के, पता ही नहीं चलता ये क्या है। जाहिल जी अब्बू हैं आपके? अरे अब तो खुद पाकिस्तानी क्लेम भी करते हैं। ये क्लियरली माइंड मैं सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प की मैं सगी औलाद, डोनाल्ड ट्रम्प की मैं सगी औलाद। ये पाकिस्तानी कुछ ज्यादा नहीं अपनापन जता रहे हैं? और नहीं तो क्या। नहीं माना कि बेचारे भूखे नंगे हैं, लेकिन फिर भी तलवे चाटने की कम से कम एक हद तो होती है। बात तो सही है। अगर कहीं साबित करवा दिया जाए कि ये शहबाज शरीफ ने फलां दिन डोनाल्ड ट्रम्प को कॉल कर दी है, तो मैं मीडिया पे बात करना छोड़ दूं। छोड़ दे भाई छोड़ दे, ये लो प्रूफ। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको कॉल किया और कांग्रेचुलेट किया। नॉट इवन जस्ट अ कॉल, दैट वाज आल्सो ऑन ट्विटर एज वेल। लेकिन इसके बाद भाई हुआ क्या? सो ऑन ट्विटर दैट ट्वीट वाज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ट्विटर। जैसे आपके पाकिस्तानी रिफ्यूजी पासपोर्ट लेकर के भीख मांगने जाते हैं, हमारे यहाँ भारत के लोगों को इनवाइट करके रिक्वेस्ट करके बुलाया जाता है। वो कौमें, वो लोग जो अपनी पहचान बनाते हैं ना, फिर बाहर की कौमें भी उनकी इज्जत करती हैं। ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने, क्वाड की इवेंट की डेट आ गई है। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. मोदी साहब पाकिस्तान को गिराने के लिए ना ये ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। अब लो भाई, जो खुद गिरा पड़ा है, ट्रम्प को अब्बू साबित करने में लगा पड़ा है, उसे और कितना गिराऊं? आपके वजीर आजम जो है वो अमेरिका दौड़ भी चुके हैं, अभी आपके पाकिस्तान में मौजूद नहीं है वो। नरेंद्र मोदी साहब जो है एक नुमाइंदा बन के जहाँ जहाँ भी गए उनको हार पहनाए गए। अब इन्होंने ये करना है, चाइना की जितनी भी एक्सपोर्ट है टूवर्ड्स यूएसए, वो इसको 60% पे लेके जाने वाले हैं। The Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can guarantee you that I can tell you. इस टाइम इंडिया जो है ना, पहले पता नहीं कोई 46% भी एजुकेटेड कंट्री नहीं थी, इस टाइम 100% है। उस कौम ने अपनी वर्थ बनाई, उन्होंने अपनी जो पहचान है ना उसको नहीं खोया। 60% से मुराद ये कि जब आप इतना टैक्सेशन लगाएंगे चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो डेफिनेटली चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपोर्ट कम होगी। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, बड़ी तेजी से वो तीसरी इकानमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। और इसका क्या कारण है भाई साहब? टेक्नोलॉजी पे भी वो काम कर रहे हैं, वो एटमी कुव्वत भी अच्छी खासी बन गए हैं, तो वो चाहते हैं कि और हम ताकतवर हो सके। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है, हम लोग कहीं ना अपनी शनाख्त भूलते जा रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार हैं। और इतने कंफ्यूजन के शिकार हैं कि भीख मांगने में भी इज्जत ढूंढने लग जाते हैं। खुद ही सुन लो। तो हम गे नहीं है, हमें बुलाया जाता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बैगन। तो फिर उस एक्सपोर्ट जब कम होगी तो प्रोडक्ट की डिमांड तो है मार्केट में, उस डिमांड को कौन फुलफिल करेगा? उसका कोई कंपटीटर, और उसका दूसरा कंपटीटर कोई भी और नहीं है सिवाय इंडिया के। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कंट्रोल। दोस्तों, जब से यूएसए में चुनाव हुआ है और ट्रम्प यूएसए का न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, तब से पाकिस्तान में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कोई ट्रम्प को सगा अब्बू बता रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प की मैं सगी औलाद। तो कोई ये साबित करने में लगा पड़ा है हम भीख मांगने जाते हैं। ये तो सच है, लेकिन हम खुद नहीं जाते, हमें बुलाया जाता है। और ये सब इसलिए हो रहा है, ट्रम्प मोदी जी को अपना फ्रेंड बताते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी पब्लिक की क्या राय है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात ये है कि मोदी को कौन नहीं इस टाइम जानता, हर बंदा मोदी से बात करना चाहता है। ट्रम्प की तो खुशनसीबी है कि मोदी ने उसको फोन किया। हमारे हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। किसी और मुल्क में इलेक्शन हो रहा है और उसके असरात पाकिस्तान में इतने पड़ रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान का इलेक्शन हुआ है। रीज़न हम ये देखें कि हमारे कुछ ट्वीट कट किए जा रहे हैं हमारे मुल्क से, हमारे वफाकी वज़ीरों की तरफ से जो अभी मौजूदा भी हैं और कोई साबिक वज़ीर भी हैं, और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो सिर्फ डर के ना एक महदूद से लफ्ज़ लिखकर डोनाल्ड ट्रम्प साहब को मुबारकबाद दे दें। अगर उसी तरह हम दूसरी तरफ जाएं और इंडिया की बात करें तो नरेंद्र मोदी उनको डायरेक्टली कॉल करके मुबारकबाद दे रहे हैं उनको। ट्रम्प की जीत से आतंकियों और आतंक के पालने वालों का बच गया है ड्रम। बिल्कुल। और कनाडा के ट्रूडो से लेकर के ईरान, तालिबान, पाकिस्तान, भारत के लाखों मुसलमान को खा रहा है गम। वाह, अच्छा। अगर उसको मोदी ने ट्रम्प को कॉल की है और कांग्रेचुलेट किया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको कॉल किया और कांग्रेचुलेट किया। Not even just a call, that was also on Twitter as well. अच्छा। So on Twitter, that tweet was restricted from Twitter, अच्छा। saying that how can a prime minister who has rigged elections and manipulated the elections can congratulate a president who has been elected by the people. बात तो सही की है।
ठीक है। सबसे पहले तो ये कि उनको ट्विटर ने ही इस चीज़ के ऊपर ब्लॉक कर दिया है और उनका ट्वीट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट जो है ना वो कर ही नहीं सकते। और ये कितनी बाइस से इंसल्टिंग बात है हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी और हमारे लीडर्स के लिए टू। देखो बहन, इंसल्टिंग की तो बात है, इस दुख की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन खुद भी तो एक बार सोचो, वो भिखारी को अलाउ क्यों करे? नंगा नहाएगा क्या और धोएगा क्या? क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम ये बहुत बड़ी चेंजिंग्स आपको देखने को मिल रही है। मैं समझता हूँ ये एक बड़ी खबर है कि भाई रशिया ने, पुतिन ने प्रॉपर कांग्रेचुलेशन ही एक किस्म का बोल दिया है ट्रम्प को। क्या कहना चाहेंगे? कोई रिलेशन बेहतर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से होते नजर आ रहे हैं? जी जी बिल्कुल, जो पुतिन साहब का ये जो बयान है प्रेसिडेंट को लेके, बेसिकली ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अच्छा। उसकी मेन वजह ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे पास्ट में भी ये इल्जामात, एक्यूजेशन लगे हैं कि वो रशिया प्रो हैं। अच्छा। कि मतलब उनका रशिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। लास्ट जून के इलेक्शन थे, उसमें ये इल्जामात भी उठाए गए थे कि रशिया का कोई इन्फ्लुएंस रहा है उनको जितवाने में यूएसए के अंदर। ठीक है। तो बेसिकली ये शुरू से एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। ट्रम्प को चाहिए कि उसके साथ अच्छे तल्लुकात रखे, और मोदी तो देखे कमजोर नहीं है। मोदी के साथ तो रशिया भी है, इस टाइम चाइना भी है, बल्कि चाइना को, रशिया को तलल्ले पड़ गए हैं कि ये क्या, अमेरिका को इसने क्यों फोन किया है। हम तो अपना एक ब्लॉग बना रहे थे अरे रशिया अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका इस टाइम बहुत डाउन जा रहा है, और ये क्या, ये तो अभी इसने उसको फोन कर दिया है। तो मोदी ने एक प्यार का मतलब एक इजहार किया है कि कल देखें जिस थाली में इंसान खाता है ना, आपके साथ मैंने कोई अच्छा वक्त गुजारा है, मुझे याद आता है। ठीक है नाजिया जी, आपने ये तो बात की है, लेकिन क्या ये जो वीडियो आपने मुझे शेयर की, मैंने देखी, मैं खुद भी बड़ा हंसा, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी? नहीं, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा भारत बहुत आगे निकल चुका है, और एआई को ग्लोबली परफॉर्म करने के लिए एआई के क्लासेस जो है वो भी मैं कमिंग मंडे से स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बज़ाफ्ते क्लासेस हो रहे हैं, तो मैं भी मंडे से स्टार्ट कर रही हूँ। ऑनलाइन एआई के क्लासेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमें भी फास्ट और फास्ट होने की जरूरत है। अभी डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस तक नहीं पहुंचे, अभी तो वो अपने घर में है, अपनी सपोर्टरों के साथ वो एंजॉय कर रहे हैं, अपनी जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है उनके। लेकिन देखिए, मोदी ने मौके के ऊपर, इसको कहते हैं भाई चौका लगाना। मोदी ने कॉल की, मुबारकबाद दी, और ये मैं बिल्कुल वसूख के साथ बता रहा हूँ, ये कोई एवं बात नहीं है, बिल्कुल अपनी 100% गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा है कि भाई आपने हमारे साथ डिफेंस के ऊपर भी आपने हमारे साथ ताउन करना है, आपने हमारे पावर सेक्टर में हमारे साथ भी ताउन करना है, और आपने इकोनॉमी हमें और ज्यादा सपोर्ट करना है। ये देखिए पहले दिन की बात है। अभी थोड़े से मैं उनके स्पीच पर आने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ट्रम्प जिनके 2020 के हारने के बाद बहुत ज्यादा कोशिश की गई उनको डेवेस्टेट करने की, उनको रुइन करने की, उनके बिजनेस को बर्बाद करने की, बिल्कुल बिल्कुल ट्रम्प को बिल्कुल से वैनिश्ड और डिस्ट्रॉय कर देने की। हालांकि जो बिडेन के टेन्योर में ट्रम्प के को सिर्फ बिजनेस लॉस नहीं हुआ, बल्कि उनको कोर्ट के चक्कर भी लगवाए गए, और जो इंसल्ट का सिनेरियो ट्रम्प के सामने जो बिडेन की गवर्नमेंट में रखा गया, वो हमारे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं था, और मुझे लगता है कि ट्रम्प के लिए और ट्रम्प के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन ही इज सच अ स्ट्रॉन्ग मैन। ऑब्वियसली मिस इंसल्टिंग उनके लिए होती है जिनके लिए कुछ रिस्पेक्ट मैटर करती है। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर मोदी साहब ने डिफेंस के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर अमेरिका के साथ कोलैबोरेट करने की बात की है, तो इंडिया इज़ मेकिंग सम काइंड ऑफ थिंग्स इन IT that are just like missiles, all that stuff used in wars। वो इस चीज़ को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और हमला करने के लिए इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है। जबकि ट्रम्प, उसका मेन मोटो क्या था कि when he will be the president, he will stop all the wars, even in Israel or Palestine, all over the world, he will stop all the wars। यूएसए के अंदर जो नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है, नैरेटिव एक बनाया जाता है, वो रशिया के अगेंस्ट बनाया जाता है। और प्रेसिडेंट जो पुतिन है वो बेसिकली ऐसे बंदे हैं जो वार को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। और वो लेकिन ट्रम्प की बात की जाए, उनकी भी यही स्टेटमेंट है। अगर बात करें, उन्होंने भी रिसेंटली ये बोला नो वार, मतलब इसी बेस पे शायद वो इलेक्शन जीत के आए हैं। उन्होंने बोला दुनिया में जंगे रुकवा देंगे। ट्रू। बेसिकली जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उनसे एंकर पर्सन या जर्नलिस्ट पूछ रही होती है कि आप क्या करेंगे, मतलब अगर आप प्रेसिडेंट हो और ये वार चल रही है रशिया यूक्रेन। अभी वो सवाल मुकम्मल नहीं हुआ था, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको इंटरप्ट किया और इंटरप्ट करते हुए कहा
I will stop this war in 24 hours. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप और देख सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।